हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसका। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपके रेलवे का। रेलवे में जो भी अभी तक पूछा गया है, किस में, तो भौतिकी विज्ञान में। भौतिकी विज्ञान में जो भी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी में से एक चैप्टर आपका आता है मात्रक, यूनिट मेजरमेंट। उसी यूनिट मेजरमेंट में जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं, हम उसी को यहाँ पे आप लोगों के बीच डिस्कस्ड करेंगे। जिसमें से आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि भार की एसआई इकाई क्या। यहाँ पे जिक्र हुआ है भार। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं भार, तो वेट। भार को हम लोग वेट बोलते हैं, जिसको इंडिकेट डब्ल्यू से करते हैं। वेट बराबर क्या होता है, एम जी। एम और क्या, जी क्या। एम है मास, मास का यूनिट क्या होता है, के जी। और जी है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। ग्रेविटी एक्सेलरेशन जी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका हो गया के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लोग न्यूटन बोलते हैं। न्यूटन यहाँ पे आपका बी नंबर ऑप्शन है। तो बी नंबर ऑप्शन, भार की एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन। न्यूटन हो गई भार की एसआई यूनिट। अब हम डाइन यहाँ देख रहे हैं, तो डाइन उसका सीजीएस यूनिट हो जाता है, सीजीएस यूनिट। यूनिट सिस्टम में एक सीजीएस यूनिट है, जिसमें फोर्स का यूनिट क्या आ जाता है, डाइन। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया कि भार का एसआई मात्रक क्या है, तो यहाँ भी वही आपका न्यूटन ऑप्शन हो जाएगा, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में यहाँ हम संवेग की इकाई क्या है। तो संवेग, जिसको हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं, पी बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी में मास का यूनिट होता है केजी और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। आपका यहाँ से यूनिट हो जाएगा केजी मीटर सेकेंड इनवर्स, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो संवेग की एसआई इकाई क्या हो जाएगी, केजी मीटर पर सेकेंड। यहाँ से हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लिए हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ फोर्थ नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या। तो कहाँ पूछ रहा है, तो उद्योग में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे शक्ति क्या है। तो यहाँ शक्ति की इकाई देखेंगे। शक्ति को पी से इंडिकेट करते हैं, पी बराबर होता है डब्ल्यू बाई टी, वेयर डब्ल्यू इज इक्वल टू वर्क एंड टी इक्वल टू टाइम। तो डब्ल्यू का यूनिट हम लोग देख रहे हैं जूल होता है, और टाइम का यूनिट सेकेंड होता है। यहाँ से आपका जूल पर सेकेंड को ही हम लोग वाट बोलते हैं, वाट। तो यहाँ से आपका बी नंबर वाट दिखा रहा है, बट इसका आंसर बी नंबर नहीं होगा। इसका आंसर होगा अश्व शक्ति, जिसको एचपी बोलते हैं, हॉर्स पावर। यहाँ से एचपी ही क्यों होगा, क्योंकि यहाँ उद्योग में शक्ति की यूनिट पूछा गया। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि 1 HP इक्वल टू होता है 746 वाट। इसे भी ध्यान में रखना, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि ध्वनि को मापने के लिए कौन सा एक यूनिट का उपयोग किया जाता है। यहाँ डेसिबल ध्वनि को मापने के लिए यूज करते हैं हम लोग। यहाँ चर्चा हुई है बी नंबर ऑप्शन, हर्ट्ज। हर्ट्ज जो है हम लोग आवृत्ति को मापने के लिए करते हैं। किसको दोस्तों, आवृत्ति को। आवृत्ति बराबर होता है 1/टाइम पीरियड। आवर्तकाल होता है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड होता है 1/टाइम पीरियड। नेक्स्ट ओम हुई, तो ओम आपका रेसिस्टेंस का यूनिट हो जाता है, रेसिस्टेंस का, रेसिस्टेंस जिसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, रेसिस्टेंस का यूनिट। अब वोल्ट है, तो वो विद्युत विभव या विभवांतर का आंसर यूनिट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है। विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट आपका कूलम होता है, और Q बराबर होता है IT। IT में आपका I क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, जिसको हम लोग एम्पियर से इंडिकेट करते हैं। और T क्या हो गया, सेकेंड हो गया, जिसको हम लोग सेकेंड से इंडिकेट करते हैं। ये आपका एम्पियर होता है। Q बराबर IT या I बराबर Q/T भी कर सकते हैं। यहीं से Q क्या है, आपका चार्ज है, जिसका ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो ये आपका दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 8 नंबर कि प्रतिरोध, ये प्रतिरोध जो है कि ऐसा इकाई क्या है। हम लोग अभी पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि ओम जो है प्रतिरोध का ऐसा यूनिट है। तो प्रतिरोध को इंडिकेट किससे करते हैं, आर से इंडिकेट करते हैं। आर बराबर क्या हो जाएगा, जैसे भी बराबर हम लोग जानते हैं IR, किससे, तो ओम के नियम से। यहीं से आर बराबर क्या हो जाएगा, तो V/I। ये क्या है,
ओम का नियम है। ये भी बहुत बार पूछा गया है, ओम का नियम। यहाँ से छोटा सा आप लोग से न्यूमेरिकल पूछ देता है, जो कि हम लोग आगे इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में डिस्कस्ड करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का दोस्त 9 नंबर, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल, जिसको हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं, कि माप इकाई क्या है। स्ट्रेस की माप इकाई हम लोग जानते हैं कि न्यूटन पर मीटर होता है। जैसे स्ट्रेस, STRESS आपका स्ट्रेस, स्ट्रेस बराबर हो जाता है लोड अपॉन एरिया। तो लोड का यूनिट आपका क्या हो जाता है, न्यूटन, और एरिया का यूनिट क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर। इसीलिए स्ट्रेस की यहाँ यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग प्रतिबल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 10 नंबर क्वेश्चन, जिसमें देख रहे हैं कि विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक क्या होगा। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, जो कि हम लोग अभी प्रीवियस में अभी चर्चा कर चुके हैं पिछले पेज में, जिसमें से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे Q बराबर हम लोगों ने IT देखा। आई यहाँ से क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, विद्युत धारा हो गया। I बराबर क्या हो जाएगा, Q/T हो गया। यहाँ से आप लोग का एक छोटा सा न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, इसलिए विद्युत धारा का यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि SI मात्रक एम्पियर होगा। कूलम, जो कि हम लोग अभी देखे हैं, विद्युत आवेश का मात्रक है, विद्युत आवेश का। वाट जो यहाँ लिखा हुआ वो विद्युत शक्ति का मात्रक है, और जूल जो है यहाँ पे, ये जूल आपका वर्क का मात्रक है, कार्य का। नेक्स्ट 11वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि आवेश, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि आवेश की एसआई इकाई क्या है। तो आवेश की एसआई इकाई कूलम है, जिसको हम लोग क्यू से इंडिकेट करते हैं। क्यू बराबर होता है IT। आई इलेक्ट्रिक करंट, और टी क्या है आपका टाइम है। नेक्स्ट 12वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। तो किसके समान है, ऊर्जा के समान पूछ रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि एक शक्ति है, दूसरा घनत्व है, तीसरा कार्य है, और बल है। अभी हम लोग शक्ति की चर्चा किए हैं, जिसका क्या होता है, वाट होता है या जूल पर सेकेंड होता है। घनत्व की बात करें तो इसका केजी पर मीटर क्यूब हो जाता है। अभी हम कार्य की बात करें तो कार्य और ऊर्जा, यहाँ पे ऊर्जा है और यहाँ पे कार्य है, इस दोनों की यूनिट की बात करें तो इसका क्या होता है, जूल होता है। इसीलिए बल की बात करें तो इसका क्या यूनिट होता है, न्यूटन होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इसका सटीक आंसर यदि हम लोग देखें तो सटीक आंसर क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में आपका दिखाई दे रहा है क्या, कि ये हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। तो अभी हम लोग शक्ति के बारे में देखे थे कि P बराबर क्या होता है, W/T, जूल पर सेकेंड। सेम क्वेश्चन यहाँ पे आया, जूल पर सेकेंड, शक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, वाट। यहाँ पे शक्ति वाट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि आपका 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई ही नहीं है। यहाँ पे कोई इकाई नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि घनत्व की भी इकाई देखे थे, क्या होता है, kg पर मीटर क्यूब होता है। यहाँ पे विस्थापन की बात करें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी, दूरी का भी मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। यहाँ दाब की बात करें तो दाब बराबर क्या हो जाता है, बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि फोर्स बटे एरिया, बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स बटे एरिया, P बराबर F/A। यहाँ भी इसका भी बात करें तो F का क्या हो जाता है, न्यूटन, और एरिया का क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर। तो इसका भी यूनिट हो गया। तो एक यहाँ पे क्या है, सापेक्षिक घनत्व, जिसको हम लोग रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। ये क्या होता है कि दो डेंसिटी का रेशियो होता है। जैसे ही दो डेंसिटी का रेशियो हो गया तो इसका यूनिट क्या हो जाता है, कट जाता है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, सापेक्षिक घनत्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, विद्युत आवेश, आवेश की इकाई क्या होती है, कूलम होती है। जैसे हम लोग अभी देखा, आवेश को क्यू से इंडिकेट करते हैं, क्यू बराबर क्या होता है, IT। नेक्स्ट नंबर हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में दिखा रहा है कि निम्न में से डैश अदिश राशि नहीं है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, सदिश राशि देखेंगे, अदिश राशि नहीं है। तो यहाँ पे अदिश राशि आपका आयतन भी है, द्रव्यमान भी है, लंबाई भी है, बल आपका क्या है, अदिश राशि नहीं है, जो कि आपका सदिश राशि है। यहाँ लंबाई, द्रव्यमान, आयतन, ये सभी क्या है, आपका अदिश राशि है। अदिश राशि की बात आई है तो अदिश राशि क्या होता है, जिसमें क्या होता है आपका मैग्नीट्यूड होगा, जिसको हम लोग
और मैग्नीट्यूड होगा और आपका डायरेक्शन होगा। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जिसमें ये दोनों होगा और आपका वेक्टर लो को फॉलो करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे। अदरवाइज जो जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा उसको हम लोग अदिश राशि कहेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका 17 नंबर क्वेश्चन आ गया है। इसमें से एम्पियर पर, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है। अभी हम लोग चर्चा किए थे कि किसका एक आपका व्यंजक जो कि फॉर्मूला बोल सकते हैं Q बराबर IT। यहाँ से हम लोग Q क्या देखे थे कि आपका आवेश था, और I क्या था, विद्युत धारा, और T क्या था, टाइम था। यहाँ से हम लोग देख रहे थे कि I का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो सेम तो चीज़ है यहाँ पे भाई साहब, एम्पियर पर एम्पियर सेकेंड, तो ये एम्पियर सेकेंड किसका हो जाएगा, आवेश का यूनिट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे वही शक्ति, वोल्टेज, ऊर्जा, ये सभी का फॉर्मूला हम लोग ने पीछे देख चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ रहे हैं। 18 में बोला है ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है। बस कुछ नहीं, लैंग्वेज चेंज है, ध्वनि के यूनिट पूछ रहा है यहाँ पे। ध्वनि का यूनिट आपका क्या हो जाएगा, डेसिबल्स। नेक्स्ट ये यूनिट न्यूटन, ये सभी यूनिट हम लोग पीछे चर्चा कर चुके हैं। यहाँ से 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं, गैलन। गैलन जो सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है, क्या गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है आपका आयतन की माप के रूप में। जैसे हम लोग गैलन देख रहे हैं, गैलन जो कि हम लोग सामान्यतः डीजल पेट्रोल वो सब लेते हैं, वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक कंटेनर के तौर पे लेते हैं। कंटेनर के तौर पे यहाँ पे आपका इसका गैलन कंटेनर के तौर पे होता है, उसी गैलन को हम लोग क्या कहते हैं। अब यदि हम लोग गैलन की बात करें तो एक गैलन, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि एक गैलन कितना लीटर होता है। तो याद रखना है दोस्तों, 3.785, ये जो है मात्रक यहाँ पे एक गैलन बराबर हो गया 3.785 लीटर में हो गया, ये नोट रखना है। तो यहाँ पे गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, आयतन की माप के लिए। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं। खगोलीय दूरी के लिए हम लोग प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं। कभी कभी आपका प्रकाश वर्ष पूछ देता है कि 1 लाइट ईयर, 1 प्रकाश वर्ष आपका मीटर या किलोमीटर में पूछ देता है, कितना होता है, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर में होता है। यदि आपका किलोमीटर में पूछेगा तो 10⁻12 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग से मीटर में पूछा जाए तो 15 ध्यान में रखना है इस चीज़ को। अब जो है इसका आंसर क्या हो गया, प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है। रेसिस्टेंस की यूनिट देखा जाए तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, जिसको हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं। आर बराबर क्या हो जाता है, V/I। ये कहाँ से होता है, ओम के नियम से, क्योंकि ओम का नियम क्या बोलता है, V बराबर IR। तो यहाँ रेसिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाता है आपसे, तो ओम। ओम क्या है, साइंटिस्ट के नाम, जो कि ओम का नियम V बराबर IR दिए थे, वहीं से क्या आ गया, रेसिस्टेंस का यूनिट ओम हो गया, जिसको हम लोग एक सिंबॉलिक अक्षर इससे इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका 22, क्या है, दाब की SI इकाई क्या है, किसकी, तो दाब, जिसको हम लोग प्रेशर बोलते हैं। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि क्या आपका फोर्स बटे एरिया। फोर्स बटे एरिया बराबर P बराबर क्या होता है, फोर्स बटे एरिया। तो दाब की SI यहाँ से क्या हो जाएगा, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर पर स्क्वायर। तो इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर बोलते हैं, जो कि आपका C नंबर ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी बोल रहा है दाब का SI मात्रक क्या है। सेम क्वेश्चन है बट यहाँ पे ऑप्शन चेंज है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दाब का अभी क्या देखे थे, P बराबर F/A देखे थे, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का क्या देखे थे, न्यूटन, और एरिया का क्या देखे थे, मीटर स्क्वायर। इसी न्यूटन मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल। क्या बोलते हैं, पास्कल। तो आपको यहाँ पे उसके अनुसार ऑप्शन नंबर C सही हो जाता है। और एक चीज़ ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है कि 1 पास्कल बराबर 10⁵ आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे 10⁵ हो जाएगा। 1 पास्कल बराबर 1 यदि पास्कल दिया जाए तो 1 पास्कल बराबर 10⁵
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट आपका 24 नंबर क्वेश्चन हो गया कि डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। यूनिट आपका यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है बी नंबर ऑप्शन, ये आपका क्या है, अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नेक्स्ट हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि बल की एसआई यूनिट क्या है। सिंपल क्वेश्चन है जो कि न्यूटन होता है। बल जिसको हम लोग एफ से इंडिकेट करते हैं, एफ बराबर क्या होता है, एम ए। यहाँ से दोस्तों कभी कभी पूछ देता है कि फोर्स क्या होता है। हम लोग जानते हैं संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। डेट मीन्स संवेग को पी से इंडिकेट करते हैं, संवेग में परिवर्तन की दर। सबसे पहले संवेग में परिवर्तन यदि हम लोग देखें क्या होता है, एम भी माइनस एम यू होता है। मतलब संवेग में परिवर्तन ये हुआ। और संवेग यहाँ से बल क्या आ जाता है कि बल जो है आपका फोर्स जो होता है, फोर्स ये संवेग में परिवर्तन की दर होता है। यहाँ से हम लोग एम कॉमन ले लेते हैं, भी माइनस यू बाय टी यहाँ पे बच गया, और भी माइनस यू बाय टी को क्या कहते हैं, ए बोलते हैं। तो यहाँ से एफ बराबर क्या हो गया, एम ए। इसी एम ए को क्या कहते हैं हम लोग, फोर्स कहते हैं। और इसका यूनिट यदि देखें तो एक यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है, या इसी को हम लोग न्यूटन भी बोलते हैं। तो इसीलिए इसका सही क्वेश्चन आंसर क्या हो गया आपका, बी नंबर जो कि न्यूटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 से 50, फिर 25 क्वेश्चन का एक सेशन आएगा जिसमें से हम लोग 25 क्वेश्चन इसी भौतिक विज्ञान के देखेंगे। और इस पे यदि आप लोग का सपोर्ट और लाइक अच्छा से रहा, यदि वीडियो सपोर्टिव रहा, तो फिर हम लोग को मोटिवेट मिलेगा। और इसी तरह से हम लोग आपका साइंस का जो भी रेलवे में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे आपका डिस्कस्ड कराया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस चैनल।